गांव के एक छोटे से कोने में एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उस घर में रहता था एक छोटा लड़का, राजू। राजू बहुत सीधा और मेहनती था, पर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी उसके घर के टूटे हुए खिड़की से अंदर आती, राजू उठकर सबसे पहले अपने जूतों को देखता। वही पुराने, फाटे हुए जूते। उसकी माँ रोज उन जूतों को सुई धागे से ठीक करने की कोशिश करती, पर वो ज्यादा दिन नहीं टिकते। राजू बेटा, आज संभल के चलना, माँ प्यार से कहती। राजू हल्का सा मुस्कुराता, पर उसके दिल में डर होता। स्कूल का डर, लोगों के हंसने का डर। उस दिन भी राजू धीरे धीरे स्कूल के रास्ते पर चल रहा था। मिट्टी भरी सड़क, तेज धूप, और उसके जूते जो हर कदम के साथ और फट रहे थे। आगे कुछ बच्चे चल रहे थे। उन्होंने राजू को देखा और हंसने लगे। अरे देख देख, इसके जूते फिर फट गए। हाँ हाँ हाँ, भिखारी लग रहा है। राजू ने अपना सिर झुका लिया। आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुपचाप चलता रहा। क्लासरूम में जैसे ही राजू घुसा, उसकी टीचर मिसेस शर्मा उस पर चिल्लाने लगी। राजू, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? स्कूल कोई खेलने की जगह नहीं है। पूरे क्लास के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजू चुप रहा, उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया। शाम को जब वो घर लौटा, तो चुपचाप कोने में बैठकर रोने लगा। माँ ने उसे देखा और गले लगा लिया। मत रो बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर राजू के दिल में एक ही सवाल था, कब? अगली सुबह राजू ने फिर हिम्मत जुटी। उसने अपने वही फाटे जूते पहने और स्कूल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पर पड़ी। वहां एक चमकती हुई पेंसिल पड़ी थी। वो अजीब सी थी, जैसे उसमें से रोशनी निकल रही हो। राजू ने धीरे से उसे उठाया। जैसे ही उसने पेंसिल को हाथ में लिया, एक हल्की सी आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राजू घबरा गया। कौन? कौन है? पर आसपास कोई नहीं था। राजू ने सोचा, चलो ट्राई करता हूँ। उसने जमीन पर एक जूट का ड्राइंग बनाया। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, वो ड्राइंग चमकने लगी और धीरे धीरे असली जूते बन गए। राजू की आंखें खुल गई। सच में, ये जादुई है। उसने तुरंत नए जूते पहने। पहली बार उससे लगा कि वो भी दूसरे बच्चों जैसा है। वो खुशी से भागते हुए स्कूल गया। आज जब राजू स्कूल के गेट पर घुसा, सब उससे देखकर रुक गए। अरे, इसके जूते कल तक फाटे हुए दा। क्लासरूम में टीचर ने भी देखा, और इस बार वो गुस्सा नहीं हुई। वेरी गुड, राजू, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। राजू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद राजू ने उस जादुई पेंसिल का उसे सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने अपनी माँ के लिए रेशन बनाया, अपने लिए किताबें बनाई, और धीरे धीरे दूसरे गरीब बच्चों की भी मदद करने लगा। गांव के लोग हैरान थे। ये छोटा सा लड़का सबकी मदद कैसे कर रहा है? एक दिन टीचर ने उसे चुपके से देख लिया। राजू जमीन पर ड्राइंग बना रहा था, और वो चीज़ें सच में बादल रही थी। टीचर की आंखें भर आई। अगले दिन क्लास में उन्होंने कहा, राजू, तुम सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। पूरे क्लास के बच्चे जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसके लिए ताली बजा रहे थे। समय के साथ राजू की जिंदगी बदल गई। उसका घर ठीक हो गया, माँ खुश रहने लगी। पर सबसे बड़ी बात, राजू का दिल कभी नहीं बदला। वो आज भी दूसरों की मदद करता था। एक शाम राजू ने उस जादुई पेंसिल को देखा।
और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पेंसिल हल्की सी चमकी और धीरे से गायब हो गई। राजू समझ चुका था, असली जादू पेंसिल में नहीं, उसके हौसले और दिल में था। मोरल: गरीबी कमजोर नहीं बनती, हार मान लेना बनाता है। असली जादू मेहनत और अच्छे दिल में होता है।